जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज की इस बराफी में हम ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी को रोचक विचार के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी शिवानी को लोग सिस्टर शिवानी के नाम से भी जानते हैं। ये 2008 से टेलीविजन पर अलौकिक विट ब्रह्मा कुमारी के जरिए करोड़ों लोगों को जीने की कला सिखाई है। इनके दिए अनमोल विचारों को हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। इसको आप अपने जीवन में उतारें और इनका लाभ लें। तो दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूं। समस्या सामने आएगी, चुनौतियां भी हमारे सम्मुख होगी, परंतु हम उन्हें देखकर निराश होंगे या उनका सामना करेंगे। यह चुनाव हम पर ही निर्भर करता है। वर्तमान समय में अधिकतर लोग सिर्फ इसीलिए दुखी और असफल है क्योंकि वे अपने अक्ल का उपयोग करने के बजाय दूसरों की नकल करते हैं। हर समस्या के 3 समाधान हैं: स्वीकार करे, बदल दे या छोड़ दे। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दे, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दे। दोस्तों, तनाव एक ऐसी पीड़ा है जो हमें एहसास दिलाता है कि कुछ तो है जिसे बदलना होगा। घमंड या अहंकार में आप अपना सर ऊंचा न उठाए। यदि याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सिर झुकाता है। कोई भी हमारे मन की पीड़ा, भय, क्रोध या दुख के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह उनके व्यवहार के उत्तर में हमारी अपनी रचना है और हमारे पास अन्य विकल्प भी है। हमारे पास प्रश्न बने रहने का विकल्प है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। केवल एक ही व्यक्ति हमें बहुत अच्छी तरह जानता है और वह हम स्वयं हैं। हम सभी पर्वत के शिखर पर जीना चाहते हैं, लेकिन सारी खुशियां तब घटित होती है जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति की खुशियां लिखने वाले पेंसिल नहीं बन सकते तो एक अच्छा सा इरेजर रेजर जरूर बनिए ताकि उनका दुख मिटा सके। दोस्तों, दूसरों की परेशानी में आनंद न ले। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना करे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। जब आई को वी से बदल दिया जाता है तो इलनेस भी विलनेस में बदल जाता है। जीभ भी कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन यह एक टूटे हुए दिल के लिए शक्ति का स्तंभ हो सकती है। इसका सावधानी से प्रयोग करें। लोगों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया उनके व्यवहार के आधार पर नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के आधार पर होनी चाहिए। 2 चीज़ें हमारा परिचय देती है: हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ न हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा हो जब हजारों आपके खिलाफ हो। संबंधों की कुछ 5 सीढ़ियां है: देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना या 4 बहुत सरल सीढ़ियां है। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। सबसे अच्छा रिश्ता वो है जिससे कल की लड़ाई आज के संवाद को न रोके। दोस्तों, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं: आपका, उनका और सच। दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी कहते हैं कि संबंधों में कोई भी कभी गलत नहीं होता। हर व्यक्ति अपने नज़रिए से सही होता है। हमें अपने नज़रियों से साक्षी होकर दूसरों के नज़रियों को समझना है। यही सहानुभूति है। हमें यह चुनाव स्वयं करना होगा कि हम हर संबंध में क्या सोचना, महसूस करना या बनना चाहते हैं। हमने सदैव दूसरों को प्रश्न करने की चेष्टा की है, क्योंकि हमें लगता है कि जब वे प्रश्न होंगे तो हमें भी प्रसन्नता मिलेगी। दोस्तों, शिवानी दीदी और आगे बोली है कि आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटाने न दें। प्रसन्नता हमारी आंतरिक रचना है और इसे आप बाहरी सुख सुविधा के बिना भी पा सकते हैं। प्रसन्नता भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। खुशियाँ कोई बनावटी वस्तु नहीं है। खुशियाँ कोई बनावटी वस्तु नहीं है, ये आपके कर्मों से आती है। दोस्तों, जिंदगी में अच्छे लोग की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता।
अगर कुछ व्यक्ति प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उस समय हमें स्थिर रहना होगा। आंतरिक स्थिरता एक ताकत है, शांति कोई दुर्बलता नहीं, एक बल है। जिस व्यक्ति के पास प्रेम, स्नेह व सुरक्षा जैसे भाव होंगे उसका अभामंडल भी वैसा ही होगा। तनाव हमारे भौतिक व भावनात्मक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, इसीलिए किसी भी प्रकार का तनाव हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, 2 हाथों से हम 10 लोगों को नहीं हरा सकते, परंतु 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों को दिल जीत सकते हैं। जो लोग सिर्फ आपको ज़रूरत के समय याद करते हैं उनके लिए काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय ही रोशनी खोजी जाती है, वह रोशनी आप हो सकते हैं। इतने खुश रहे कि जब दूसरे आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए। बदला लेकर नहीं, खुद को बदल कर देखिए। लोग कहते हैं कि गुस्सा आने पर 10 मिनट तक गिनती करने से गुस्सा शांत होता है। ये सब हमारी प्रतिक्रिया को टालने के बाहरी साधन है। यदि हम अपने विचारों का ध्यान रखें तो हमारे भीतर गुस्सा करने का विचार पैदा हो ही नहीं होगा। दोस्तों, सिस्टर शिवानी के दीदी आगे कहते हैं कि मंदिर में आरती की तेज आवाज, मस्जिदों में नमाज और गिरजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है। परमेश्वर द्वारा नहीं, ईश्वर केवल मौन आवाज सुनता है जो हमारे हृदय के अंतर भाग से निकलती है। रात को सोते समय मन को सोचना या जानकारी की जो आखिरी परत दी जाती है वह नींद के दौरान हमारी सोच पर अपना असर डालती है। तो हमें दिन का अंत करने से पूर्व भी कुछ समय विशुद्ध व प्रश्नदायक जानकारी व ज्ञान को सुनने या पढ़ने में लगना चाहिए। दोस्तों, हमारे हर विचार के बाद एक भावना का जन्म होता है। अगर हम बेहतर महसूस नहीं कर रहे तो हमें थम कर देखना होगा हम क्या सोच रहे हैं। आत्मा सजागता का अर्थ है कि हमें अपनी सोच, अपने विचार को देखने के योग्य बनना है, ताकि यह देख सके कि हम क्या सोच रहे हैं और सजग रह सके कि हम ही इन विचारों को रच रहे हैं। यदि हम अपनी उपलब्धियों के लिए मेहनत करते हुए शांति, प्रेम व प्रसन्नता जैसे मूल्यों से समझौता न करें तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। दोस्तों, शिवानी दीदी आगे कहते हैं कि हम जितनी बार अतीत के बारे में बात करते हैं हम उसे वर्तमान में बदल रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं भावों को एक बार नए सिरे से जन्म दे रहे हैं। हम 7 विशेषताओं की मूर्तिमान रूप है: पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति व सत्य। हमारे विचार हमारे पिछले अनुभवों, हमारे द्वारा ग्रहण की गई जानकारी तथा सबसे अहम रूप से हमारे विश्वास तंत्रों के माध्यम से रचे जाते हैं। दोस्तों, जब हम भीतर से दुर्बल होते हैं तो हर चीज का अपना प्रभाव होता है, यहाँ तक कि छोटा सा शब्द भी हमें बेचैन कर जाएगा, क्योंकि हम अंदर से कमजोर हैं अंदर से। अगर आप अपना विजन ऊंचा रखो, आपका सिर अपने आप ऊंचा उठा रहेगा। जो लोग हमारा भविष्य बताते हैं वो केवल हमें संभावना के बारे में बता रहे हैं। यह केवल एक संभावना है, वास्तविकता नहीं। यदि हम सहज व प्राकृतिक भाव से शुद्ध, शक्तिशाली व सकारात्मक विचार उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें एक नई जीवन शैली अपनानी होगी। हमें विशुद्ध व सकारात्मक सूचना को पढ़ने व सुनने के साथ अपने दिन का आरंभ करना चाहिए। हमें इंडिपेंडेंट बनाना होगा। हम केवल उस पर ही डिपेंडेंट यानी निर्भर हो जो भीतर है, क्योंकि बाहरी वस्तुओं में तो परिवर्तन आता रहता है और उसका पास बदलने के लिए कारण भी होता है। जब तक आप स्वयं भावात्मक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक आप अपने बच्चे को भी भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं बना सकते हैं। ये सही बात है एकदम। लक्ष्य, दबाव, डेडलाइन की और परीक्षा आदि तो स्वाभाविक है। तनाव हमारा अपना चुनाव है। सुबह के पहले कुछ घंटों के दौरान मन के पास ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हमें उस समय अपने द्वारा ग्रहण की जा रही सूचना गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम स्वयं को नकारात्मक विचारों के प्रभाव से बचाना चाहते हैं तो हमें सुबह के समय समाचारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारे मन को विचलित करने वाली जानकारी दे सकती है। हम कोई ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं जो शांति पाने के लिए काम कर रहे हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जो पूरी तरह से शांत है और काम कर रहे हैं। क्रोध कोई बल नहीं, इस बात का लक्षण है कि हमने स्वयं पर नियंत्रण खो दिया है। यहाँ तक कि दिल को ठेस लगना
वह द्वेष भी क्रोध के शांत रूप है जो सर्जक को हानि पहुंचाते हैं। हमें दूसरों को बदलते व्यवहार के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। जो कुछ भी पुराना और साधारण है अब उससे विदा लेते हुए अपने भीतर की सुंदरता को जगाने का समय आ गया है। वो समय अभी है, समय आ गया है। हम लोगों जागो और एक नई सोच, एक नए नज़रियों से जीवन की जिम्मेदारियां लें। दोस्तों, शिवानी दीदी आगे वो कह रहे हैं कि भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप जीवित भी नहीं रह सकते। दोस्तों, जहाँ सम्मान न हो वहाँ वो प्रेम व्यर्थ है, जहाँ संवाद न हो वह संबंध व्यर्थ है, और जहाँ विश्वास न हो वहाँ आगे बढ़ना व्यर्थ है। दोस्तों, स्वार्थी इंसान का पता उससे नज़दीकियाँ बढ़ने पर चलता है और निस्वार्थ इंसान का पता उससे दूरियाँ बढ़ने पर चलता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। लोग की निंदा से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से ही मिलती है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है, एक परिवार है। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होना होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। प्रेम और आकर्षक में दिन रात का फर्क है। प्रेम व्यक्ति को उदार और दयालु बना देता है, जबकि आकर्षक व्यक्ति को मजबूत और स्वार्थी बना देता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वह हमारे चित्त पर बैठ जाता है। जो चित्त पर बैठता है वह चिंतन का हिस्सा बन जाता है। चिंतन हमारे कर्म में आता है और कर्म से भाग्य बन जाता है। ध्यान से पढ़े, सुने, देखे, आपका भाग्य भी बन रहा है। जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। धन आराम देता है, दुआएं खुशी, सेहत और प्यार दृष्टि देती है। अभिमान और अपमान अहंकार की निशानी है। अभी मेरी हर बात उसी वक्त मानी जाएगी। आप मान दूसरों से मुझे सम्मान दे। इन दोनों मान को छोड़े, क्योंकि स्वयं मान हमारा स्वभाव है। दोस्तों, बोल और व्यवहार सबको दिखाता है। सोच और भावना सिर्फ हम पता है, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाग्य बनाती है। असली जीवन वह जीवन है जिसमें हमारे जीवन की मानवता झलके। हमारे अंदर की सोच सच्चा इलाके, क्योंकि मानव रूप में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि मानव में मानवता का होना बड़ी बात है। अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को ही हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा बना देता है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत है ये सिर्फ परमात्मा और हमारी अंतर आत्मा जानती है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि सत्य हूँ, लेकिन झूठे हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की माँ लक्ष्मी। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। बिना मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब न रखता, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सब दुख का कारण है। दोस्तों, मैं ये बताते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा। दोस्तों, बिना हक का जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब एक हक का भी छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए।
सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियम अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुने। एक बार ईश्वर का रंग चढ़ जाए तो फिर उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा दिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा है, कर भला हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। प्रभु के प्रति समर्पण ही निश्चित जीवन का आधार है। यह तन खेत है, मन वचन है, कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है। क्या बोना है ये तो तू जान। एक छोटे से तिनके के भी कभी निंदा न करे। जो तुम्हारी पाँव के नीचे दब जाता है, यदि कभी वह तिनका उड़कर आंखों में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही शांत और सहज रहना आपके लिए सहज होगा। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता है तो आप अपनी आवाज़ ऊंची ना करें दोस्तों, बल्कि अपने समझाने का तरीका बदल कर उसको समझाइए। मालिक बनकर राय दो, बालक बनकर स्वीकार करो। मालिक अर्थात अपने आप अपनेपन की भावना से राय दे। अगर राय मानी न जाए तो बच्चे की तरह खुश रहे। राय देना बहुत न करे, लेकिन राय हमेशा स्वीकार हो यह अपेक्षा न रखें। कोई झूठ बोले, धोखा दे, गलत व्यवहार करे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? उनके व्यवहार का और हमारी सोच का कोई कनेक्शन नहीं है। वह अपने संस्कार के वश में है। हमारी सोच तो हमारी चॉइस है। वह हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम तो अपने साथ सही कर रहे हैं। जब हम अपना काम करते हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हमें सही लगता है इसीलिए करते हैं, हमें अच्छा लगता है इसीलिए करते हैं, फिर प्रशंसा की अपेक्षा क्यों रखते हैं? ना मिलने पर दुखी क्यों होते हैं? निंदा मिलने पर नाराज क्यों होते हैं? हम दिन में एक ही बार दांते लेकिन हमारे आसपास लोग सारा दिन दर्द में रहते हैं और दांत के बाद दर्द में उनके नेगेटिव वाइब्रेशन सारा दिन हमें पहुंचते हैं। लोग निश्चित होकर काम करें, यह हमारी और उनकी खुशी और सेहत के लिए जरूरी है। दोस्तों, ट्रूथ डज नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, ट्रूथ हैज द पावर टू रिवील इटसेल्फ। I am a happy soul, my body is healthy, my relationships are in harmony, my work is perfect, my life is beautiful. Hurt by wrong word, bruised by failure, overthinking is causing a headache. For immediate relief, always carry an emotional first aid kit. Spiritual reading and listening material, use it immediately when the pain begins. It gives you the solution and the energy to heal your thought and face the situation. You are the master of your mind. चूज योर फीलिंग ऑलवेज। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बायोग्राफी आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों या जिसको ये ज़रूरत हो उसको आप ये शेयर करें। दोस्तों, मैं थोड़ा ये बोलते बोलते आपको बताते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, तो इस पर आप नहीं ध्यान दीजिएगा। आप जितना हो ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ऐसा ही आपको विचार आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो इसको आप शेयर कीजिए। मैं आपको सब्सक्राइब करने के नहीं बोल रहा हूँ, खाली आप शेयर कीजिए। पूरा देश का बच्चा देश में 133 करोड़ में जब तक ये पहुँच जाए। तो दोस्तों, अब मैं आगे के वीडियो में और नेक्स्ट बताऊँगा कि संदीप महेश्वरी सर का अनमोल विचार क्या है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का अनमोल विचार क्या है, ऐसे बहुत सारे हैं। स्वामी नारायण दास जी का अनमोल विचार क्या है, इतने बहुत सारे हैं। निरंकारी बाबा का, हरदेव सिंह जी का अनमोल विचार क्या है। दोस्तों, इसे जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का समय बहुत ख़राब चल रहा है और इससे भी ख़राब समय आने वाला है। दोस्तों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को और अपने फैमिली को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और मिलजुल कर खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।